Good morning, students. So today we start exercise 13.1. इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेज दिया था आपके पास और सभी ने देख लिया वो। अगर किसी ने नहीं देखा है पहले वो पार्ट इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो भेजी थी, ठीक है, तो पहले जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आइए और फिर क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है। तो अभी मैं करवा रहा हूँ, देखिए, और मैं साथ साथ बताते चलूँगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 मीटर डीप इज़ टू बी मेड, ठीक है। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। डीप का मतलब गहराई होता है, ठीक है, तो वो गहराई ऐसे ही नापते हैं हाइट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। विड्थ दे रखी है, चौड़ाई ब्रेड्थ बोल सकते हैं हम उसको। इट इज़ ओपन एट टॉप, ठीक है। और देखिए, पहले तो इसी चीज़ से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं पहली लाइन से कि जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है तो वो किस टाइप का शेप होगा, वो क्यूबॉइड शेप होगा, ठीक है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, अब ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास शेप है क्यूबॉइड का, ठीक है, जैसे आपने छोटा जो एलईडी के जो बल्ब आते हैं जिस पैकेट में, ठीक है, वो हमारा एक क्यूबॉइड शेप का ही होता है। तो वो कह रहा है कि ऊपर का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो खाली है, ठीक है, ऊपर से वो बिल्कुल खाली है, उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक सीट, ठीक है, थिकनेस को हमें मेंशन नहीं करना है कि उसकी थिकनेस कितनी है कितनी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देखनी है। और दूसरी जो कि ऊपर वाला जो पोर्शन हैगा उसका एरिया हम काउंट नहीं करेंगे। द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट पूछा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इज़ इफ़ इट मे सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट RS20, 1 मीटर स्क्वेयर का कॉस्ट अगर 20 रुपये है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। चलिए करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और मैं एक दो क्वेश्चन में ही इतना आराम से करवाऊँगा, बाकी आपको जो है वो देखते रहना, ठीक है। तो देखिए, इसमें दे रखा है हमारे पास लेंथ, ठीक है, और आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स 1.25 मीटर, या फिर बोल सकते हो विड्थ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है, और हाइट बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप डीप डीप मत लिखना, वो वर्ड शूट नहीं करेगा, एच ही से रिप्रेजेंट करना हाइट से, ठीक है। वो दे रखा है 65 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहला तो वही देखिए कि ये 65 सेंटीमीटर है ना कि मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1.25 मीटर, ये हाइट है 65 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट को सेम करना होगा, और यहाँ पे दो को मीटर से सेंटीमीटर बनाने के बजाय हम एक को ही सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिट पता है कि 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। एक 65 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं ना वैसे, कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 सेंटीमीटर के, ठीक है। क्योंकि जब कब ज़्यादा से कम होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब कम से ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 65 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 65। अब 2 जीरो है तो 2 डेसिमल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है। तो तीनों हमारे पास मीटर में आ गए। अब इसने कहा है कि ऊपर से जो बॉक्स है वो ओपन है, तो ऊपर का हमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा सरफेस एरिया का, ठीक है। और देखिए आगे हम वॉल्यूम भी निकालेंगे, अब हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, तो उसमें भी जब चलो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है, या एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड ये बोल सकते हो आप, ये सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी तो फील करवाता हूँ कि ये हमारे पास देखिए ये क्यूबॉइड का शेप है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई ये जो लाइन है ना, ये नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड शेप है। इसने कहा है कि अब देखिए, सोचिए कि जो ये शेप है ना, ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना, मतलब सोचोगे कि हाँ 3 डायमेंशन शेप है, ठीक है। या मैंने जो बताया कि कोई भी बॉक्स, आप किसी भी टाइप का बॉक्स, ठीक है, जिसके लेंथ ब्रेड्थ और
हाइट हो जिसके अंदर, ठीक है, जूते का कोई बॉक्स हो, ठीक है, एलईडी का बॉक्स हो, उस टाइप का बॉक्स है। तो वहाँ पे एक तो हमें मिलता है ये साइड वाइज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे यही, ठीक है, ये नोटबुक है मेरे पास, तो इसका एक सामने वाला पोर्शन होगा, ठीक है, एक इसका बिल्कुल एज इट इज़ पीछे वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन सेम रहेंगे, ठीक है। एक इधर वाला ये पोर्शन और इसके सामने वाला बिल्कुल ये पोर्शन, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन इधर से, ठीक है, एक ये इससे बिल्कुल पीछे ये पोर्शन, ठीक है। तो कितने पोर्शन बनते हैं, ये 6 पोर्शन बनते हैं, ठीक है, 6 पार्ट बनते हैं। जैसे ये दिख रहा है कि ये ऊपर वाला फर्स्ट, ठीक है, नीचे वाला ये सेकंड, साइड में ये थर्ड, इधर में ये फोर्थ, ठीक है। अब ऊपर नीचे और ये साइड वाले हो गए, ठीक है। तो फ्रंट और बैक और रह गए, ठीक है। तो इधर ये पांचवा रहेगा और उसके पीछे पीछे जाके बिल्कुल एंड में ये छठा पार्ट रहेगा। अब इसने कहा है कि इस जो ये मतलब जो फर्स्ट पार्ट, ये टॉप वाला पार्ट लिखा है ना, ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये काउंट नहीं होगा, तो ये देखिए, अगर जो मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या निकलेगा, ये क्या है, एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी, ठीक है। और अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा ना, तो वो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा एक रेक्टेंगल शेप, जिसमें ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो एल बी जो है वो हमारा एक हट जाएगा, ठीक है, मतलब एक जो ऊपर का सरफेस का एरिया है वो हट जाएगा, ठीक है। अब टोटल अभी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो हमारा सरफेस एरिया का होता है क्यूबॉइड का, तो 2 × LB + BH + HL, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 2LB + 2BH + 2HL। अब इसमें से देखिए, एक ये जो है ब्रेड्थ और लेंथ, मतलब एक एल बी हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि वो एरिया काउंट ही नहीं किया है। अब अगर ये साइड वाइज बोलता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है, इसमें ये ब्रेड्थ रहेगी और हाइट रहेगी, तो बी एच हट जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार ये बात नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा इस चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर इवन इस एक्सरसाइज में ही। तो यहाँ से एल बी हट गया, तो ये कहाँ 2LB है, तो ये 1LB बचा, तो LB + 2BH + 2HL, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा जो इसने एरिया पूछा है, ठीक है, उसका। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे तो LB + 2BH, अब 2BH लिख सकते हो या 2 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो मैं अभी चलो साथ ही लिख लेते हैं 2HL, ठीक है, 2BH HL। तो यहाँ पे LB लेंथ ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BH ब्रेड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, HL हाइट और लेंथ को रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 × 1.25 प्लस 2 × B ब्रेड्थ 1.25 × 6.65, ठीक है, 0.65 प्लस 2 × H 0.65 इंटू लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन का ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी कैलकुलेशन बनेगी 1.5 × 1.25 की, ठीक है, ये होगी 1.875 प्लस, अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों की जो कैलकुलेशन बनेगी, ठीक है, वो रहेगी हमारे पास 1.7875, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन ही हमारा 20 से 25 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके रख रखी, तो 1.875 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.7875, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.875 प्लस हो जाएगा 3.575, ठीक है। और सभी को मतलब आपका काम ये भी रहेगा कि आपको ये कैलकुलेशन चेक जरूर करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन चेक जरूर करनी है, ठीक है। और क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, कभी ये देख के ही उतार लो तो वो गलत रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन में गलती कहाँ हो रही है, कुछ डेसिमल तो नहीं छूट रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे हमारे पास। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 5.45, ठीक है। अब यूनिट देखिए, मैंने जब टेस्ट लिया था तो किसी भी बच्चे ने यूनिट को मेंशन नहीं किया था, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपके नंबर बोर्ड की क्लासेज में नंबर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये मीटर है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मतलब यूनिट होती है, वो मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे यही पूछा था पहला। दूसरा पार्ट इसने पूछा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट Rs 20, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 20 रुपये है, ठीक है। तो दूसरा इसका पार्ट करते हैं, कॉस्ट
ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ सीट कितनी है, 20 रुपये दे रखी है, 20 RS। ठीक है, तो कॉस्ट कितने की निकालनी है, जो एरिया हमारे पास आया है, कितना एरिया आया है 5.45 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5.45 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, अब ये एक डेसिमल से चाहे तो एक डेसिमल निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 10। ठीक है, और 10 मोर और 2 के बाद डेसिमल, तो 109 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। आपको दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो हमें किसका मतलब दिख रहा, देखिए ये मैं क्यों बता के चल रहा हूँ कि ये क्यूबॉइड फिगर रहेगा, ये इसका शेप रहेगा जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंडर वगैरह क्यूब वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें जब ये सारा एक साथ कंबाइंड हो जाएगा ना, तब हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं अभी यहीं से वो चीज़ समझाते चल रहा हूँ कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है तो वो क्यूबॉइड शेप रहेगा। ठीक है, तो आप क्यूबॉइड से रिलेटेड ही फॉर्मूले यूज करने। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ रूम एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास, तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, और फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग द वॉल्स। देखिए वो जरूर समझना कि किसका एरिया का और क्या पूछा गया है। तो वॉल्स का एरिया पूछा गया है। ठीक है, अगर हम देखिए ये इस फिगर से ही मैं आपको बताऊं कि वॉल क्या क्या रहेंगी, एक इधर वाली वॉल, एक इधर वाली वॉल। ठीक है, एक पीछे वाली वॉल। ठीक है, और एक सामने वाली वॉल। तो वॉल तो 4 ही रहेंगी। ठीक है, एक हमारा टॉप और बॉटम होता है, वो एक छत होता है, एक जो हम जिसको फर्श बोलते हैं। ठीक है, वो फर्श रहेगा। तो इसने पहले क्या कहा है कि चारों वॉल्स, तो चारों वॉल को काउंट करना है। और फिर देखिए फिर कह रहा है कि एंड द सेलिंग होती है हमारी छत, और छत को काउंट करना है। तो अब की बार किसको छोड़ना है, इसको, फर्श को। ठीक है, और वो भी एरिया वही रहेगा, मतलब LB ही निकलेगा, क्योंकि ये भी लेंथ और ब्रेड्थ ही बनाएगा। टॉप और बॉटम सेम होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था, टॉप और बॉटम सेम रहेगी। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, वही तरीका रहेगा। और आपको ये दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है, चलिए थर्ड बाद में करते हैं। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, और पहले मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करवाता हूँ तो कम से कम उसमें देख लेना कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लेना कि वो 30 मिनट में वो 30 पे क्या अप्रोक्स वो वीडियो थी। ठीक है, तो और भी ज़्यादा टाइम जाना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो आपसे वो भेज दी होगी, पहले उसको समझिए। उसमें अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताइए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट आप वीडियो बना के डालिए, तो मैं वो डालूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ठीक है।